दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आपने ये वीडियोस देख ली, पूरी वीडियो वॉच कर ली दोस्तों, दूसरी वीडियो देखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों इसमें आज हम बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी आयु होनी चाहिए, कौन कौन पात्र हो सकता है दोस्तों, और कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितने जमा, उदाहरण के तहत भी आपको समझाएंगे कितने जमा करने पर कितने मिलेंगे आपको 14 साल के बाद। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली, सबसे ज़्यादा ब्याज दर देने वाली दोस्तों, जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ब्याज दर जिसमें मिलता है, इस योजना के बारे में करते हैं दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, केंद्र सरकार के अधीन आती है दोस्तों। आपको जानकारी होगी कि ये पोस्ट ऑफिस के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलता है भारत के अंदर। आज तक किसी में इतना ब्याज दर नहीं है सरकारी स्कीम में जितना सुकन्या समृद्धि योजना में। और दोस्तों हम बात कर लें इसके लिए पात्र कौन कौन होता है। टोटल एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इसमें पात्र कौन कौन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। इससे आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख ली दोस्तों। हम बात कर लेते हैं एक स्टेप, इसका पात्र कौन होता है दोस्तों। इसका पात्र केवल दोस्तों बिटिया होती है, बेटों के लिए नहीं है, केवल बिटिया के लिए है दोस्तों। जिसकी आयु 10 साल से कम है, जिसकी आयु बिटिया की 10 साल से कम है, 1 साल 6 महीने, 1 साल से अधिक और 10 साल से कम है दोस्तों, वही इसके पात्र होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और बात है दोस्तों, 2 बिटियों के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना होती है दोस्तों। जिसके घर में 2 बिटियां हैं, एक का भी करा सकते हैं, 2 का भी करा सकते हैं, 3 बिटियाओं का इसमें खाता नहीं खुलवा सकते दोस्तों। बिटिया केवल 2 बिटिया का खाता खुलता है दोस्तों, और तीसरी बिटिया का खाता नहीं खुलता। तीसरी बिटिया का उस कंडीशन खुल सकता है, मान लो 2 पहली जुड़वा हो गई और दूसरी बार 1 बिटिया हो गई, 3 का ऐसे खाता खुल सकता है। पहली बार में 1 बिटिया, दूसरी बार में 2 बिटिया, इस प्रकार 3 बिटिया का खाता खुल सकता है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि केवल 2 बिटिया का खाता खुलता है। जुड़वा होने पर 3 बिटिया खुल सकता है, और जुड़वा नहीं है दोस्तों तो 2 बिटिया का खाता इसमें खुल सकता है दोस्तों। केवल 2 बिटियों, केवल लड़कियों के लिए है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में होता है। और हम बात कर लें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आपकी बिटिया है तो आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना जाना है सुकन्या समृद्धि योजना का दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड, बिटिया का आधार कार्ड चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र, 2 डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, और बिटिया का फोटो दोस्तों। अब ये खाता कहाँ खुलवा सकते हैं दोस्तों, भारत के अंदर कहीं भी किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। भारत के अंदर गांव देहात शहर कस्बा किसी में भी पोस्ट ऑफिस में, जहां आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, वहां जाके आपको आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र ले जाकर और एक अपना फोटो और एक अपनी भी आईडी ले जानी पड़ेगी माँ बाप की, वो वहां जाके आपको सबमिट करनी है दोस्तों। आपका खाता खुल जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया खाता खुलवाने की दोस्तों। खाता खुलवाने डॉक्यूमेंट हो गए, कितनी आयु होनी चाहिए। अब तीसरी हमारा टॉपिक है कि कितने अमाउंट से खुलती है, कितने तक खुलवा सकते हैं दोस्तों, कितना पैसा जमा कर सकते हैं साल में, और कम से कम कितना और अधिक से कितना दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है सुकन्या समृद्धि योजना वैसे तो 250 रुपये मंथली से स्टार्ट होती है दोस्तों। हर महीने हम 250 रुपये, कम से कम साल में 250 रुपये डालना जरूरी है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये डालना जरूरी है। अधिक से अधिक हम इसमें 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं दोस्तों। साल के अंदर अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये और कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर महीने जमा करने हैं इसमें 1.5 लाख रुपये, या एक मुश्त, चाहे आप चाहें तो हर महीने जमा कर सकते हैं, और चाहे आप एक मुश्त जमा कर सकते हैं दोस्तों। जैसी आपकी सुविधा है उसमें, जिस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा जमा कर सकते हैं, 500 रुपये महीना कर सकते हैं, 1000 महीने, 2000, 10,000, या 10,000 से 12 1,20,000 होते हैं, 12.5, तो कितना भी आप 1.5 लाख तक की सीमा है दोस्तों, इतनी आप पैसे जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पैसा आपने जमा करो, कितने साल तक आपको पैसा जमा करना है दोस्तों। 14 साल तक आपको, मान लो आपकी बिटिया की आयु 1 साल है दोस्तों, आपकी बिटिया की आयु 1 साल है तो आपको 14 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। चाहे आपकी बिटिया की आयु 5 साल है, फिर भी आपको 14 साल पैसा जमा करना है। पैसा जमा आपको 14 साल करना है। 14 साल के बाद 6 साल और प्लस होने दोस्तों, 14 14 20
20 के बाद जैसे 21वीं साल लगेगी दोस्तों, तभी ये खाता मैच्योर होगा दोस्तों। तभी खाता मैच्योर होगा। 14 और 6 20 साल 6 साल का आपका इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जो पैसा जमा है दोस्तों, वो स्वतः ही आपकी बिटिया के अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। जब तक उसकी आयु 21 साल 18 साल नहीं होती है बिटिया की आपकी, तब तक आप रहेंगे, आपके अंडर में रहेगा खाता। जैसी बिटिया की आयु 18 साल हो जाती है तो स्वतः ही वो उसका मालिक बन जाएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, 14 साल तक पैसा जमा करना है, और बीच में खाता आपको बंद नहीं करना। बंद भी कर दिया तो दोस्तों आपको कोई इंटरेस्ट ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा, और पूरा पैसा जो जमा है वही पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पैसा मिलेगा दोस्तों, जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपको 10 लाख या 20 लाख रुपए मिलता है दोस्तों, 80C जो इनकम टैक्स की धारा है 80C के तहत आपको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स के बेनिफिट से, टैक्स से दूर रहेगा, कोई भी इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण के तहत। मान लो आपने 250 रुपये जमा करते हैं हर महीने, आपके 250 रुपये मैंने कहते हैं महीने में, साल में आपके 30,000 रुपये जमा होंगे दोस्तों, और ब्याज मिलेगा 42,000 रुपये दोस्तों। आपको 250 रुपये से आपको ब्याज मिलेगा, 14 साल तक चलाएंगे 42,000 ब्याज मिलेगा। तो टोटल आपको जो टोटल पैसा मिलेगा 21 साल में 1,35,000 करीब मिलेगा दोस्तों। इंटरेस्ट रेट इसमें 7.5%। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट 7.5% दोस्तों। इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। मान लो आज 7.5 है, कल को 8 भी हो जाएगा, 7.25 भी हो जाएगा। हर साल इसका इंटरेस्ट फिक्स नहीं है कि आपने 2023 में खाता खुलवाया तो इंटरेस्ट रेट 7.5 है, और 2024 में 7.8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या कम भी बढ़ सकता है दोस्तों। ये फिक्स नहीं, उदाहरण के तहत समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने खाता 500 रुपये स्टार्ट करा दोस्तों, तो साल में 60,000 रुपये जमा होने हैं, और टोटल ब्याज मिलेगा 84,000 रुपये दोस्तों। 60,000 तो आपको टोटल मिलेंगे, और टोटल मिलाकर जो आपको मिलेगा दोस्तों 7,16,000। जब 21 साल की उम्र हो जाएगी बिटिया की, 7,21,000 दोस्तों आपको पैसा टोटल मिलेगा। मान लो आपने 1,000 महीना जमा करते हैं दोस्तों, तो 1,000 12,000 रुपये आपकी जमा होंगे साल में, और 14 साल में आपके 16 लाख जमा हो जाएंगे दोस्तों। और जो मिलेंगे लास्ट में तो आपको मिलेंगे लगभग दोस्तों 1,000 से 12,000 जमा हुए, 1,60,000 ब्याज मिला, तो आपको 3,68,000 ब्याज मिलेगा दोस्तों। 1,000 रुपये मंथली जमा करते हैं दोस्तों, तो 3,68,000 21 साल के बाद आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। ऐसे ही आप 2,000 रुपये महीना मंथली जमा करते हैं, 24,000 जमा होंगे, तो जो 21 साल के बाद मिलेंगे दोस्तों, आपको 21 साल के बाद मिलेंगे लगभग 10,86,000 11 लाख करीब आपको पैसे मिल जाएंगे 2,000 रुपये से दोस्तों। और 5,000 से जमा करते हैं दोस्तों, आपके तो 60,000 12 60,000 जमा हो जाते हैं, तो आपको कम से कम 21 साल 14 साल तक जमा करने हैं आपको 5,000 रुपये महीने। और जैसी आयु बिटिया के 21 साल होगी तो आपको लगभग दोस्तों मिलेगा 27 लाख रुपये कन्फर्म इसमें मई ब्याज के पैसा मिल जाएगा। 5,000 रुपये मंथली जमा करने पर आपको बिटिया को 27 लाख रुपये इस स्कीम के तहत मिलेगा दोस्तों। पैसा घट बढ़ सकता है, RBI जैसे रूल्स आते हैं कि कितना ब्याज दर मिलेगा दोस्तों, उस हिसाब से पैसा घट बढ़ सकता है, मगर कम नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला भारत के अंदर है दोस्तों, तो केवल है सुकन्या समृद्धि योजना में। अगर आप अपनी बिटिया से प्यार करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाइए दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।